नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने फिर से जोड़ा हाथ। नीतीश के हाथ जोड़ने पर आरजेडी बोली तैश में उनके मंत्री ने हाथ मारा। सदन में आग बबूला हुए मंत्री प्रेम कुमार विपक्ष को बोले झुकने वाले नहीं। बिहार विधानमंडल के अंतिम दिन विपक्ष का हल्ला बोल। एमपी रविशंकर प्रसाद ने नितिन गडकरी से की मुलाकात। सौगातें मोदी से बीजेपी का मैसेज। मंगल पांडे बोले पीएम सबके साथ। पटना म्यूजियम में तेज धमाका, दीवार में दरार आई। बिहार में आधा दर्जन से अधिक अफसरों के ठिकानों पर रेड। गया में एएसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से सिर में मारी गोली। बिहार में डॉक्टरों की हड़ताल, 3 दिनों तक ओपीडी सेवा बंद। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन सभी एमएलसी की ग्रुप फोटोग्राफी हो रही थी। सीएम नीतीश कुमार सहित अन्य एमएलसी एक साथ क्रमबद्ध बैठे थे। इसी दौरान जब फोटोग्राफी के लिए सब लोग बैठे थे तब नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर अभिवादन करना शुरू कर दिया। उनको इस प्रकार से लगातार अभिवादन करता देख उनके बगल की कुर्सी पर बैठे विजेंद्र यादव ने उनका हाथ नीचे कराया। दरअसल फोटो सेशन के दौरान मुख्यमंत्री पत्रकारों का अभिवादन कर हाथ जोड़ रहे थे, जबकि फोटोग्राफर हाथ नीचे करने को कह रहा था। इसी को समझते हुए विजेंद्र यादव ने उनके हाथ को नीचे कराया। वहीं राजद ने मुख्यमंत्री के हाथ जोड़ने पर बड़ा बयान दिया है। राजद ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 मिनट तक बेवजह हाथ जोड़े बैठे रहे, भूल गए कि हाथ अब नीचे भी करने हैं। खिसियाकर तैश में आकर उनके मंत्री ने सीएम के जुड़े हाथों पर झटके से अपना हाथ मारा और सीएम के हाथ नीचे किए या गिराए। अब क्या ही कहा जाए, कभी अधिकारी उनके हाथ नीचे करते हैं तो कभी मंत्री तो कभी संतरी। क्या अब कुछ और देखना या सुनना बाकी रह गया है? अब नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य के कारण उनका महत्व एक मुखौटे से अधिक नहीं रह गया है। बिहार विधानसभा में मंत्री प्रेम कुमार ने विपक्षी सदस्यों के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया किया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान वीरेंद्र कुमार गुप्ता के सवाल पर यह बवाल शुरू हुआ। इसमें प्रेम कुमार के जवाब के दौरान केंद्र की एनडीए सरकार की तारीफों की पुल बांधने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। यहीं से दोनों के बीच तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। मंत्री ने कहा कि आप हल्ला करेंगे और हम मौन रहेंगे, हल्ला का जवाब हल्ला से देंगे। वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने सवाल किया था कि बिहार में करीब 70% खेती बटाईदार किसान करते हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ गैर रैयत किसान यानी बटाईदार किसानों को देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। इस पर मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि 2 करोड़ 4 लाख किसान डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत है। इस बीच वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने पूरक पूछा कि अब तक कितने गैर रैयत किसान डीबीटी पोर्टल के माध्यम से खाद आदि के लिए अनुदान का लाभ मिल रहा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर विधानमंडल के पोर्टिको में प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मुख्य विपक्षी दल राजद के साथ ही वाम दल और अन्य राजनीतिक दलों के विधायकों ने एक सुर में इन मुद्दों के खिलाफ सदन के बाहर हल्ला बोला। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने संसद भवन में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बिहार में NH-22 पुनपुन से NH-31 दीदारगंज तक सड़क के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण की मांग की। इस सड़क का विस्तार SH-1 गौरीचक पुनपुन सुरक्षा मार्ग से होकर होगा। नितिन गडकरी ने रविशंकर प्रसाद को इस मांग को जल्द ही स्वीकार करने का आश्वासन दिया। इससे पहले रविशंकर प्रसाद ने सितंबर 2024 में भी यह मांग उठाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेज दिया था। इस सड़क के चौड़े होने से फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया, बख्तियारपुर, दीदारगंज और गया की ओर आवागमन आसान होगा। साथ ही यह पटना शहर को गंगा पाथवे से भी जोड़ेगा, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने ईद के अवसर पे भाजपा द्वारा दी जाने वाली सौगातें मोदी को लेकर कहा कि इसका मैसेज साफ और स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि सब
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सबका जो है साथ है, यही है, हम सबके साथ हैं। सभी धर्म के लोगों की खुशी में हम उनके साथ हैं। मंगल पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ईद के अवसर पर अल्पसंख्यक परिवारों को प्रधानमंत्री अपनी सौगात भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ भारतवासी उनके परिवार के सदस्य हैं। जब जहां खुशी होती है प्रधानमंत्री मोदी शरीक होते हैं। मंगल पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान पर कहा कि यह उनकी आपस की लड़ाई है, यह चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य सुविधा पर कहा नियुक्तियों का विज्ञापन निकाला गया है जिसमें आम लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। अभी और भी नर्सों का विज्ञापन निकलने वाला है। विभाग द्वारा नियुक्तियों को निकालकर रिक्त पदों को लगातार भरने का काम हो रहा है। पटना म्यूजियम के अंदर अचानक फायर एक्सटिंग्विशर फटने से तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे कैंपस में धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक कर्मियों की लापरवाही के चलते यह धमाका हुआ। बहुत समय से यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर मशीन पड़ी हुई थी। मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा गया। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, सिर्फ दीवार और कांच को नुकसान पहुंचा है। बिहार में टेंडर घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का शिकंजा और कसता जा रहा है। गुरुवार को पटना में 8 बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इनमें भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास का नाम प्रमुख है, जिनके अनीसाबाद स्थित आवास से करोड़ों रुपए कैश मिलने की खबर है। नोटों की गिनती के लिए 4 मशीनें मंगाई गई है। तारिणी दास के अलावा नगर विकास एवं आवास, पुल निर्माण, ऊर्जा और पथ निर्माण विभाग के वरिष्ठ अफसरों के ठिकानों पर भी ईडी की रेड हुई। सभी आरोपी बिहार प्रशासनिक सेवा BAS के सीनियर अधिकारी हैं, जिन पर ठेकेदारों को टेंडर मैनेज करने के बदले मोटी रकम वसूलने का आरोप है। गया पुलिस लाइन में ASI नीरज कुमार ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस कर्मियों ने लॉन में नीरज की लाश देखी। नीरज कुमार मूल रूप से लखीसराय जिले के शारंगपुर गांव के रहने वाले थे। वह पिछले 1.5 साल से मुफस्सिल थाने में तैनात थे। हाल ही में 39 दिन की छुट्टी बिताकर ड्यूटी ज्वाइन की थी। बुधवार को दिन में नीरज ने थाने के इंस्पेक्टर को फोन कर ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कही थी। साथियों से बताया था कि कुछ दिनों से नीरज सीनियर से दूसरी जगह तैनाती करने की मांग कर रहा था। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ BHSA के चिकित्सक अपनी लंबित मांगें पूरी करवाने व जिला अधिकारियों के व्यवहार के विरोध में हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सिविल सर्जन के अधीन और जिन अस्पतालों में संघ के डॉक्टर कार्यरत हैं, उनकी OPD सेवा बंद करने की चेतावनी दी है। यदि 3 दिन के कार्य बहिष्कार के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो चिकित्सक और भी सख्त कदम उठाने को बाध्य होंगे। भाषा के पत्र में कहा गया है कि शिवहर, गोपालगंज और मधुबनी जिले के DM ने बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर डॉक्टरों का वेतन रोक दिया है। कई माह से डॉक्टरों को इस प्रकार प्रताड़ित करने के साथ उनसे अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है।